नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 9 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप सभी के साथ मैं डिस्कस करना चाह रहा था। और वो टॉपिक ऊपर लिखा हुआ पढ़ पा रहे होंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, जो रेशनल नंबर है, जो परिमेय संख्याएं हैं, उन संख्याओं को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम, है ना, उसको इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक, अब देखो, हमने ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, है ना। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। फ़िलहाल हम यहाँ आते हैं। देखो, हमने पढ़ा था पिछले वाली वीडियो में कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, और काउंटिंग नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह से बढ़ता जाता है। तो जब हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर देते हैं, शामिल कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? होल नंबर प्राप्त होता है। और जब होल नंबर में निगेटिव काउंटिंग नंबर का मतलब हो गया -1, -2, -3, -4, इन नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? इंटीजर्स प्राप्त होता है। ठीक, और हमने ये भी जाना था कि जितने भी इंटीजर्स हैं उन सभी को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। इसीलिए जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं? रेशनल नंबर है। ठीक, मतलब नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। होल नंबर भी है ना, और इंटीजर, क्योंकि इंटीजर्स है ना, इंटीजर तो है ही, लिखा हुआ मैंने, है ना। तो सारे के सारे इंटीजर्स क्या हैं? रेशनल नंबर है, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर्स को मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन हमने बताया भी था आपको। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि हमारा इस वीडियो में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रेशनल नंबर हैं, वो रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, है ना। तो ज़रा हम रिप्रेजेंट करने से पहले हम ज़रा ये जानते हैं कि भाई रेशनल नंबर को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। क्या मतलब है समझो, है ना, क्या मतलब है समझो। मैं बताना चाह रहा हूँ कि रेशनल नंबर को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। जो ऊपर लिखा जाएगा, जो ये लाइन है उससे ऊपर लिखा जाएगा, उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और हिंदी में बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। ठीक, और जो इस लाइन के नीचे लिखा जाएगा उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, और हिंदी में बोलते हैं इसे हर। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हर। तो जितने नंबर्स हैं रेशनल नंबर, उन सभी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ऊपर जो लिखा रहेगा उसको न्यूमरेटर, और नीचे जो लिखा रहेगा उसको डिनोमिनेटर हम बोलेंगे। ठीक है, पहला कंडीशन ये होगा कि जो हम रेशनल नंबर लिख रहे हैं उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाए। जैसे यहाँ देखो, 3 और 3 बराबर है, 4 और 4, मतलब इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर है, इसका भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में बराबर है। तो किसको देखो, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया? 1, है ना, 1। तो 1 को अगर ऐसा रेशनल नंबर हो जब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 को। और 1 क्या है? इंटीजर है। और हमें पता है कि जितने भी इंटीजर्स हैं, है ना, जैसे जितने भी इंटीजर्स हैं, जैसे 0 1 2 3 4, इन सभी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। उसके लिए क्या करना होता है? एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, और उसके कहीं हमें 0 मान लेना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 0 माना हुआ है, तो 0 के इधर पॉजिटिव नंबर्स होंगे, 0 के इधर निगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक, 0 के इधर इक्वल लेंथ पे, समझ रहे हो, ये लेंथ इक्वल रखते हुए 1 2 लिखते जाओ। सिमिलरली इधर इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 -1 -2 -3 लिखते जाओ, है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इंटीजर्स हैं, 1 भी तो इंटीजर ही है एक, इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है, 1 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। तो रेशनल नंबर का पहला कंडीशन हो गया कि भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाए? बराबर हो जाए। दूसरा कंडीशन ये होता है कि भाई ये ऊपर जो लिखा हुआ है वो कम हो, किससे? नीचे जो लिखा हुआ से। अरे भाई, जितने भी रेशनल नंबर है सभी इसी फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो पहला कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों बराबर हो। अगर दोनों बराबर होते हैं तो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर ऊपर मतलब न्यूमरेटर आपका कम हो और डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, देखो यहाँ लिखा हुआ मैंने कि व्हेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल देखो यहाँ 3/9, 1/2, -1/4
और माइनस का 3/4। ये देखो ऊपर जो लिखा हुआ है, देखो ये 3 स्मॉलर है 9 से, यहाँ 1 स्मॉलर है 2 से। तो जब हमारे पास न्यूमरेटर स्मॉलर हो डिनोमिनेटर से, तब हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो सीखेंगे। और जब न्यूमरेटर ये ऊपर जो लिखा हुआ है अंश जो है हर से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ देखो 9/2 ऊपर न्यूमरेटर हमारे पास ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर हमारे पास ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर हमारे पास ज़्यादा है डिनोमिनेटर से। तो ये तो हम सीख गए ना कि भाई अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया तो सभी नंबर्स जो होंगे वो 1 को रिप्रेजेंट करेंगे, और 1 को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। दूसरी बात हो गई कि पहला कंडीशन ये हो गया, ये हम सीखेंगे कि जब न्यूमरेटर लोअर हो, लेसर हो डिनोमिनेटर से, तब उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और जब हमारे पास न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, तब हम उस रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पहला कंडीशन देखेंगे कि जब हमारे पास न्यूमरेटर स्मॉलर हो डिनोमिनेटर से, तब हम उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सीख रहे हैं अभी कि जब हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर हो, तब हम उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, जैसे रिप्रेजेंट 1/2 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट 3/4 ऑन द नंबर लाइन, और तीसरा रिप्रेजेंट माइनस का 4/5 ऑन द नंबर लाइन। मतलब 1/2 को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, 3/5 3/5 को भी हमें नंबर लाइन या संख्या रेखा पे हमें रिप्रेजेंट करना है, निरूपित करना है। मतलब इन तीनों नंबर्स को, चाहे 1/2 हो, 3/5 हो या -4/5 हो, इन तीनों नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है। पहली बात ये समझ लो कि अगर जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से कम है ना, मैं क्या कह रहा हूँ आप सभी से ध्यान से समझो बात, कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है तो जो नंबर है वो लाई करेगा बिटवीन 0 एंड 1। अगर पॉजिटिव है, अगर नंबर क्या है, नंबर अगर पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और अगर निगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर न्यूमरेटर आपका कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो जो नंबर, जैसे ये नंबर है, जैसे इसको देखो 1/2 है, हम यहाँ देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है ना वो क्या है, कम है डिनोमिनेटर से। तो हमें समझ में आ गया कि भाई ये पॉजिटिव है तो कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। सिमिलरली ये देखो 3/5 है, 3 स्मॉलर है 5 से, मतलब न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब ये हुआ, और पॉजिटिव भी है साथ में, तो ये कहाँ लाई करेगा, कहाँ स्थित होगा ये, 0 और 1 के बीच में। ये देखो यहाँ पे भी 4 है और यहाँ 5 है, तो 4 छोटा है 5 से, तो ये कहाँ लाई करेगा, 0 और -1 के बीच में, क्योंकि निगेटिव नंबर है। ये बात समझ में आ गई कि अगर डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से ज़्यादा है, या दूसरा कहने का तरीका ये है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है तो नंबर अगर पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और अगर नंबर जो है रेशनल नंबर अगर निगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1/2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो एक लाइन ड्रॉ करोगे आप, है ना, ऐसे, यहाँ बोल दोगे 0 और यहाँ बोल दो 1, यहाँ बोल दो -1 बराबर डिस्टेंस पे, है ना। ठीक है, हमें इसी की ज़रूरत है, चाहो तो आप आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन मुझे फ़िलहाल, क्योंकि मेरे को पता है कि जो नंबर लाई करेंगे या तो इसके बीच में होंगे या इसके बीच में होंगे, तो आप बना सकते हो, है ना, आगे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे बढ़ा सकते हो, इसको 2 बोल दोगे, बराबर डिस्टेंस लगे हैं, स्केल से ड्रॉ कर देना, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ इसे। ठीक है, ये -1 होगा ना, -2 होगा। ठीक, अच्छा, मेरे को किसको रिप्रेजेंट करना है, 1/2 को। किसको रिप्रेजेंट करना है, पहले मेरे को रिप्रेजेंट करना है 1/2 को, और मेरे को पता है कि यहाँ कहीं आएगा, ये कहाँ आएगा, यहाँ 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, फिर ये यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है ना डिनोमिनेटर में, ये कितना दिख रहा है, 2। इसका मतलब ये है कि पहली बात ये कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अगर मान लो कोई नंबर देता है आपको, रेशनल नंबर एग्जाम में देता है ना, या फिर आपके अध्यापक देते हैं कि भाई इस रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे, तो पहली बात ये ध्यान रखोगे, चेक करोगे कि क्या न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, है ना। अगर ऐसा होता है
तो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ वैसे करना है। और अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से तो इसके बाद, अब ये बताने के बाद जो मैं बताऊँगा उस तरीके से करना है। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ो। मैं कह रहा हूँ कि 1/2 है, 1/2 को मेरे को रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे, और मेरे को पता है कि 1/2 जो होगा 0 और 1 के बीच में आएगा, है ना। अब ठीक है, फिर आगे देखो, ये जो नीचे दिख रहा है ना डिनोमिनेटर में 2, इसका मतलब हुआ इस 2 का मतलब है कि ये इन यहाँ से हमें ये पता है कि इसके बीच में आएगा, और यहाँ नीचे दिख रहा है 2, तो इसको, ये जो हिस्सा है ना, ये लाइन सेगमेंट दिख रहा है एक तरह से आपको, है ना, एक पीस दिख रहा है, इस नंबर लाइन का एक पीस ही तो है। इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटो, समझ रहे हो बात? ये यहाँ 2 है ना, तो इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो 2 बराबर हिस्सों में बांट दोगे। मैंने रफली से बोला ये हमारा 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। ये 1 दिखा रहा ना, 1 देखो, यहाँ 2 लिखा था तो मैंने 0 और 1 को 2 हिस्सों में बांटा, ठीक। मैंने इसी को क्यों बांटा, 0 और 1 को ही क्यों बांटा, क्योंकि मेरे को पता है ना कि ये जो नंबर है वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, है ना। अब ये 1 दिखा रहा ना, ये 1, तो ये जो है 1 ही तो है इसमें, ये जो है ये लाइन एकदम बीचों बीच है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/2 को। नहीं समझ में आया? देखो मैं दोबारा समझा रहा हूँ। देखो ये जो 2 है ना, वो बताता है कि कितने पीस में बांटना है। नीचे जो लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ 2, तो कितने पीस में बांटो, 2 पीस में बांट दो। मैंने बांट दिया 1 और 2। और 1 जो दिखा रहा है ना, पहला वाला हिस्सा, तो पहला वाला हिस्सा ये है ना, तो इस वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे, 1/2, ठीक। अब हमें दिखाना है सेकेंड पार्ट, 3/5 को। किसको दिखाना है, 3/5 रिप्रेजेंट करना है ना। तो 3/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करा, ठीक है। और हमने ये बोल दिया बीच में 0 है और ये हमारा 1 है और ये -1 है। हमें इसी की आवश्यकता है तो हमने इतना ही लिखा बस, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि जो ये है किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में, बिटवीन 0 एंड 1, है ना। ये जो लाई करेगा किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो मैंने क्या बोला, इस नंबर लाइन को कितने पीस में बांटो, बराबर पीस में 5 बांट दो। इसको 5 बराबर हिस्सों में बांट दो, 1 2 3, है ना। देखो 1 2 3 4 5, 5 बराबर हिस्सों में बांट दो। किसको, इस 5 बराबर हिस्सों में बांट दो। और 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया, उसके बाद ये 3 दिख रहा ना, तो देखो 1 2 3, तो ये जो नंबर दिख रहा है, ये वाला, ये जो लाइन, ये जो प्लेस दिख रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3/5 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3/5 को, ठीक है। अच्छा एक और ले लो, एक और, जैसे मान लो मेरे को रिप्रेजेंट करना हो किसको, सपोज करो 9/10 को रिप्रेजेंट करना हो, किसको, 9/10 को। तो देखो इसको, और है ना 9/10 को, ये हमारा 0 हो गया, ये -1 और ये 1, ठीक है, +1। अब मेरे को कितने हिस्सों में बांटना है इसको, 0 और 1 को। मैं वापस बता रहा हूँ कि हम इसी को क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है ना इसी के बीच में आएगा, ठीक है। मैंने अभी समझाया आपको, ठीक है। यहाँ तो इस 0 और 1 के बीच में आएगा, तो इसको कितने हिस्सों, 10 बराबर हिस्सों में बांट दो, 1 2 3 4 5 6 7, इसको थोड़ा आगे कर दो, 8 9 10, मतलब इसको अब 1 बोल दो। या फिर यार यहाँ देखो, इसको थोड़ा लेंथ बढ़ा दो आगे, देखो ये हमारा 0 है और ये 1 है, ठीक। हमें 9/10 को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हमने 10 बराबर हिस्सों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने ये 1 है हमारा, ठीक है, ये 1 है, ठीक। ये 0 है और 1 है, और 0 और 1 को कितने हिस्सों में बांट दिया हमने, 10 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ये किसको रिप्रेजेंट करना, 9 को। तो 9 कौन सा है, ये तो है 9, तो ये हो गया 9/10। हमने 10 बराबर हिस्सों में बांटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है, ये वाला 9 है ना, 9, तो ये 9, 9/10। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9/10 को। ये वाला जो है ना, ये छोटू सा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9/10 के। समझ में आई बात। जब हमारे पास डिनोमिनेटर स्मॉलर हो डिनोमिनेटर से, तो हम नंबर लाइन को किस तरह से, नंबर को दिए गए नंबर को नंबर लाइन पर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको समझ में आया हो। चलो अब ज़रा इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, माइनस वाले नंबर्स को, ठीक है। तो इसके लिए इसको मिटा देते हैं, ये 0 बोल दो इससे, और ये
इसको आगे बढ़ाओ यार, ये 1 बोल दो माइनस का और इधर प्लस का 1, ठीक है। ये नंबर लाइन है, हमें इतने नंबर्स की ज़रूरत है। तुमने बोला कि भाई आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इतना ही लिखने की ज़रूरत है। क्यों हमें इतना लिखने की ज़रूरत है? क्योंकि हमें पता है कि भाई जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से कम है, तो ये आएगा ना, निगेटिव है तो यहाँ आएगा, 0 और -1 के बीच में आएगा ये, ठीक है। इसको कितने बराबर हिस्सों में बांटना है? 5 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो बांटो 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया। मतलब 0 और 1 को कितने बराबर हिस्सों में बांटो? 5 बराबर हिस्सों में बांट दो। हमने बांट दिया, ठीक है। अच्छा, अब 4 ढूंढो कहाँ पे होगा। देखो 1 2 3 4, यही तो है 4/5 और माइनस का, तो ये जो लाइन, ये जो दिख रहा है ये कितना होगा? माइनस का 4/5। चलो एक और नंबर जरा डिनोट करते हैं, निगेटिव नंबर। एक और निगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सपोज करो हमें रिप्रेजेंट करना है माइनस के 11 या फिर ऐसे देखो माइनस का 2/6 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पे माइनस के 2/6 को रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए देखो, है ना, ये हम 0 मान लेते हैं और इसको -1 मान लेते हैं, ठीक। हमें किसको रिप्रेजेंट करना? -2/6 को। मैंने बोला कि अगर ऊपर तुम्हें नीचे वाले से कम दिखे तो ये समझ जाओ कि भाई वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर निगेटिव है तो निगेटिव 1 के साथ, अगर निगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, और अगर पॉजिटिव है तो 0 और +1 के बीच में लाई करेगा, ठीक। समझो। अब हमें इस जो सेगमेंट दिख रहा है ना, लाइन सेगमेंट, इसको हमें 6 इक्वल पार्ट में बांटने हैं, ठीक है। तो बांट दो 1 2 3 4 5, है ना। रफली बांटा तो मैंने, तो हो सकता है आपको ना लगे, लेकिन मान लो कि ये सभी इक्वल पार्ट में बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब 2 देखो कहाँ रहा? 1 2, यही तो है। 2/6 माइनस का 2/6 हो गया, और ये क्या हो जाएगा? देखो ये 0, ये -1/6, 2, ये हो गया 2/6, माइनस का 3/6, माइनस का 4/6, माइनस का 5/6, और ये हो जाएगा माइनस का 6/6, मतलब माइनस का 1। समझ रहे हो? तो हम इस तरह से, जब हमारे पास न्यूमरेटर स्मॉलर और डिनोमिनेटर से, तब हम इस तरह से रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि जब हमारे पास न्यूमरेटर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से, तब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। उम्मीद है। तो अब हम सीखते हैं कि जब हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो, न्यूमरेटर मतलब अंश हर से बड़ा हो, जैसे 4/3, देखो न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। यहाँ भी ये 9/7 है, तो 9 इज़ ग्रेटर देन 7, ऑलराइट। यहाँ 11 है 3 से ग्रेटर, है ना। तो मतलब यहाँ पे दिख रहे हैं ना हम कि न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। तो जब ऐसे हमारे पास जब रेशनल नंबर आए और उनको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो, तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है आपके लिए, है ना। क्वेश्चन ये ऐसा है कि रिप्रेजेंट 7/3 एंड माइनस का 7/3 ऑन नंबर लाइन। मतलब हमें 7/3 को और माइनस के 7/3 को किस पे रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो जब ऐसा हो, आप देखो मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपको रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने को बोले नंबर लाइन पे, तो पहले चेक करो कि क्या असल है, लेसर है या कम है डिनोमिनेटर से। तो इससे पहले वाला अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वैसे कर लो। और अगर ज़्यादा है तो इस तरीके से करो जो मैं बता रहा हूँ। जैसे 7/3 है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये बताना चाह रहा हूँ मैं। माइनस के 7/3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैं भी ये भी बता रहा हूँ। सबसे पहले जब ऊपर ज़्यादा दिखे तो आप कर लो डिवाइड से, मतलब इसको आप किस फॉर्म में लिख दो? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किस में लिख दो? मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं देखो मैं बता रहा हूँ। 7/3 है ना, 3 से 7 को डिवाइड करो, 3 से 7 को डिवाइड करो। तो देखो डिवाइड करोगे क्या आएगा? 3 2 = 6, और 7 में से 6 को माइनस करोगे 1 आएगा, है ना। तो जब हमने 7/3 की बात कर रहे थे, तो जब हमने 3 से 7 को डिवाइड करा, तो पूरा डिवाइड कितनी बार गया? 2 बार। और अभी भी हमें 1 को किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है। तो जब आपको
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा हो, इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में आप इस तरह से लिख सकते हो, कैसे? डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को भाग करो। तो जैसे मैंने 3 से 7 को भाग करा तो कितनी बार डिवाइड हुआ? 3 2 6 और 7 में से 6 को माइनस करा 1 आया। तो कैसे लिखते हैं इसको? डिवाइड कितनी बार हुआ? 2 बार इसको आगे लिखते हैं। और अभी भी हमें 1 से या 1 को 3 से भाग करना है, उस तो मैंने इस तरह से लिख दिया, समझे? तो सबसे पहले अगर ऊपर न्यूमिनेटर ज़्यादा दिखता है तो सबसे पहले पहला काम जो है आपको करना है वो करना है कि उसको किस फॉर्म में लिख देना है? मिक्स फ्रैक्शन में लिख देना है। ठीक है, किस फॉर्म में लिख देना? मिक्स फ्रैक्शन में। मैंने लिख दिया है। अब समझो, ये जो 2 दिख रहा ना, यहाँ 2 दिख रहा आपको, ये बताता है कि जैसे यहाँ 2 है, ये 2 आया ना हमारे पास, इसका मतलब है कि ये जो नंबर है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। मतलब अगर यहाँ 2 आता है, जैसे यहाँ की 2 आया ही है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आया है, इसका मतलब ये जो नंबर है ना 2 और इसके अगले नंबर, इसका अगला नंबर क्या होगा? 3। मतलब 7/3 किसके बीच में लाई करेगा? 2/3 के बीच में लाई करेगा। तो देखो, ये मैं बोल देता हूँ 1, ये बोल देता हूँ मैं 2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ बोल देता हूँ -1 और -2। ठीक है, हमें इतने की और -3 भी चाहिए, हमें -3 भी चाहिए। तो देखो एक्सटेंड कर देते हैं नंबर लाइन को, हमने इसको बोल दिया -3। ठीक है, हमें पता है, पहले हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ज़रा। तो हमें पता है कि ये कहाँ लाई करेगा? 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, मतलब यहाँ कहीं लाई करेगा। ये तो समझ में आ गया ना हमें कि भाई कम से कम हमें ये पता चल गया कि ये जो नंबर है वो कहाँ लाई करेगा? 2 और 3 के बीच में कहीं लाई करेगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ो। अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई यहाँ कहाँ है नंबर वो हमारा 7/3? उसके लिए इस नंबर को कितने हिस्सों में बांटो? 3 हिस्सों में बांटो, है ना। अब हमने इसको 3 हिस्सों में बांट दिया। देखो 1 2 3, हमें पता है कि 7/3 किस में आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा। तो उसके लिए हमने क्या करा? 2 और 3 को कितने हिस्सों में बांटा? 3 हिस्सों में। और पहला वाला ये दिख रहा है आपको? ये मतलब ये जो पॉइंट है वो कितना होगा? 7/3 होगा। ठीक है, सिमिलरली हमें किसको रिप्रेजेंट करना है अब? माइनस के 7/3 को। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 2/2 1/3। माइनस का 7/3 को हम लिख सकते हैं माइनस का 2 1/3। यहाँ 2 है तो सिमिलरली ये किसके बीच में होगा? इसके बीच में होगा। इसको भी 3 हिस्सों में बांटोगे आप, 3 हिस्सों में बांट दोगे। बांट दिया हमने। पहला हिस्सा, पहला वाला जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? माइनस के 7/3 को रिप्रेजेंट करेगा। समझे बात? चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम अभी। पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आप पढ़ पा रहे होंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट 9/8 एंड -9/8 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, मतलब 9/8 और माइनस के 9/8 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको यही काम करना है जो मैं कह रहा हूँ। आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या जो न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर से ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा दिख रहा है तो सबसे पहले इसको किस फॉर्म में लिख देना है? किस फॉर्म में लिखना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। उसके लिए कैसे लिखना है इसको? मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखना है इसको? देखो वो भी बता रहे हैं हम आपको। 8 से 9 को डिवाइड करना है। 8 से 9 को हमें डिवाइड कर देना है, नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग कर देना है। तो देखो 8 1 जा 8, कितना आया? 1 आया। जब हमने 8 को 9 को डिवाइड करा तो हमारा जो भागफल कोसेंट जो आया 1 आया, रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। तो इसको कैसे लिखते हैं? देखो 9/8 को हम कैसे लिख देंगे मिक्स फ्रैक्शन में? पूरा डिवाइड कितना हुआ? 1 बार। अभी भी हमें 1 को किससे डिवाइड करना है? 8 से। तो लिख दिया हमने मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कि हमें ये बताता है, ये जो है ना, कि ये नंबर किसके बीच में लाई करता है। जैसे हमारे पास 1 आया ना, 1 आया, इसका मतलब हुआ कि 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम 1 और यहाँ लिख देंगे 2। ये 1 है हमारा, ये 2 है, ये है 1 और ये है माइनस का 1 और माइनस का 2। ठीक है, अच्छा हमें ये पता लग गया कि ये जो नंबर है किसके बीच में लाई करेगा? 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। मतलब इसके और इसके बीच में कहीं लाई करेगा, इसके और इसके बीच में कहीं स्थित होगा। ठीक है, जैसे ये 1 है और ये 2 है, वैसे ही 9/8 इसके बीच में कहीं किसी पॉइंट पे होगा। हमें यहाँ तक पता चला। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ है वो? उसके लिए इस पूरे लाइन को कितने हिस्सों में बांटना पड़ेगा हमें?
8 बराबर हिस्सों में बांटना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बराबर हिस्सों में बांट देना है ना। इसको कितने बराबर हिस्सों में बांटना है? 8 बराबर हिस्सों में बांट देना है, ठीक है। उसके बाद 8 बराबर हिस्सों में बांटने के बाद 1 मतलब फर्स्ट वाला ये जो है ना, ये वाला मतलब ये जो पॉइंट है, ये लाइन नंबर लाइन पे ये जो पॉइंट है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा? 9/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 9/8 को। सिमिलरली हम यहाँ इसकी बात करें, किसकी बात करेंगे? निगेटिव नंबर की। तो माइनस का 9/8 है, तो इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो माइनस का 1/8 लिखोगे। 1 ये जो है ना, ये जो भागफल है ये बताता है किसके बीच में लाई करेगा। तो ये 1 है तो इसके अगले वाले 1 और 2, मतलब माइनस का 1 और माइनस का 2, क्योंकि ये निगेटिव नंबर है ना, तो -1 और -2 के बीच, मतलब यहाँ कहीं लाई करेगा। और इसको भी 8 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। कितने हिस्सों में? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 तो नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 1 हटा दो। इसको बराबर 8 हिस्सों में बांट देना है। ये बराबर बांटना मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आपको बराबर बांटना है, बराबर हिस्सों में 8 बराबर हिस्सों में बांट देना है। और जो इसका पहला हिस्सा है ये पहला हिस्सा तो है ये, लेकिन ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कितना होगा? माइनस का 9/8 होगा, ठीक। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया कमेंट में बताओ कहाँ नहीं समझ में आया, ठीक है। बाकी हम अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में आप सभी के सामने हाजिर होंगे। फिलहाल आपने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।